हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं आपके सामने लाई हूं होल नंबर के बेसिक कंसेप्ट की डिस्कशन। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और आपको पार्ट 1 मिल जाएंगी। तो आज मैं पार्ट 2 शुरू करूंगी, पर वो पहले ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात मैं ज़रूर से बताना चाहती हूँ कि एक ऐप के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जाइए वो ऐप आप देख सकते हैं। वो ऐप आपको मदद करेंगी आपकी इंग्लिश के वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग करने में, और उसका लिंक कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। चलिए फिर शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट होल नंबर की। देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन मेरी प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को। तो आइए देखते हैं कि है क्या ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो पहला जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एकदम उसकी जैसे ही सेम है, जैसे कि आपने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, वो उसके जैसे ही ये सेम ही है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम दो होल नंबर लेते हैं और वो दो होल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है तो वो भी एक होल नंबर ही होता है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, मैंने दो नंबर लिया है, एक है 20, एक है 19। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या दो नंबर लिया है, एक लिया है 20, एक है 19। अगर इस दो होल नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? मिलेगा 380। तो ये 380 जो है वो भी एक होल नंबर है। अगर आप कोई और भी होल नंबर लेते हैं और उसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखेंगे कुछ उसका आंसर जो आएगा वो भी हमेशा होल नंबर ही आएगा। जो हमने देखा था एडिशन के केस में भी, एडिशन में भी आप देखे थे कि अगर कोई भी होल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा होल नंबर आता है। लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या फॉलो होता है? बताइए। नहीं, ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक छोटा नंबर से एक बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक नेगेटिव नंबर मिलता है। सपोज़ हम लोग अगर करते हैं 8 - 9, सो वो टाइम में आपको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो वो -1 जो है वो नेगेटिव नंबर है, जो कि होल नंबर नहीं है। इसीलिए हम बोले थे उस वीडियो में कि जो ये नंबर होता है, मतलब सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि दो होल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो हमेशा एक होल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए जाते हैं अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जिसे बोला जाता है क्या? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है? इसका मतलब आप किसी भी ऑर्डर में अगर दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो हमेशा सेम होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो होल नंबर लिया है, एक है 8, एक है 9। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी 8 × 9 तो क्या मिलेगा मुझे? 72। और अगर मैंने ये ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी कि अगर मैंने ऐसा किया 9 × 8 तो मुझे क्या मिलेगा? 72 ही मिलेगा, कोई अलग सा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर सेम आ रहा है, अगर हम लोग ऑर्डर को चेंज भी कर रहे हैं तो इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने वहाँ पे देखा था, मतलब जब मैं सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी समझा रही थी वहाँ पे मैं बोली थी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है। अगर आप ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 8 - 9 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा -1। अगर 9 - 8 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं अगर आप बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो है होल नंबर। लेकिन आप उल्टा अगर करते हैं, छोटा नंबर से अगर बड़ा नंबर को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे करके नंबर की ऑर्डर को रिवर्स भी कर देते हैं तो हमेशा आंसर सेम आता है। 8 इंटू 9 भी 72 आएगा और 9 इंटू 8 भी 72 आएगा। अब चलते हैं थर्ड लॉ, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आप देखेंगे कि अगर हम नंबर्स को ग्रुप बनाते हैं, अगर नंबर्स को ग्रुप बना के हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3 होल नंबर मैं ली हूँ, एक है 8, 9 और 5। आई होप यू अब कैन सी 8, 9 और 5 ये 3 होल नंबर मैंने लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में मैंने क्या किया है कि पहला 2 नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखी हूँ, मतलब कि राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर में मैंने रखी हूँ, और जो थर्ड नंबर है वो बाहर रखी हूँ। और ये जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में मैं फर्स्ट नंबर को बाहर रखी हूँ और बाकी 2 नंबर को कहाँ रखी हूँ, ब्रैकेट के अंदर रखी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी 8 इंटू 9 करेंगे तब मुझे क्या मिलेगा, 72। और 72 इस प्रोडक्ट के साथ जब हम थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 2 = 10, 0 कैरी 1, 7 5 = 35 + 1 36, मतलब आपको 360 प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखते हैं जब ही हम ये ग्रुपिंग जब चेंज कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो देखिए अगर आप ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 8 इंटू 9 इंटू 5, मतलब सेकेंड और थर्ड नंबर को क्या की हूँ मैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर रखी हूँ। तो 9 इंटू 5 मतलब 45, 45 के साथ अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, देखिए 8 5 = 40, दैट इज 0 कैरी 4, 8 4 = 32, 32 + 4 कितना मिलेगा, 36। तो 360 आपको रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस केस में भी 360 आंसर है, इस केस में भी 360 आंसर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रूफ कर सके कि एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होता है जैसे एडिशन में हो रहा था। अब चलिए जाते हैं नेक्स्ट जो लॉ है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैं ये बोलूँगी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था, मतलब इन केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मैंने देखा था, हम लोगों ने क्या देखा था कि 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के क्षेत्र में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी आप 10 को, अगर मैं कोई होल नंबर लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 10 लिया है, 10 के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, अगर 1 को 10 के साथ गुना करेंगे तो भी 10 मिलेगा। तो इसे क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि 1 है, और अगर आपसे पूछेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तब आपको बोलना पड़ेगा कि 0 है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब चले जाते हैं नेक्स्ट लॉ में, जिसे बोला जाता है कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन भी था जो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आप जानेंगे कि ये कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। कैंसिलेशन लॉ मतलब अगर आप इक्वल साइन के दोनों साइड 2 होल नंबर लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए लिया है और एक जगह पे मैंने क्या लिया है, बी लिया है, ठीक है। इक्वल साइन का 2 ऑपोजिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब ये दोनों साइड में एक ही नंबर से मैं गुना कर रही हूँ, यहाँ पे एक ही नंबर मतलब 1 से मैंने दोनों ही साइड में गुना किया है। तो आप देखेंगे कि जब भी आप एक ही नंबर से दोनों साइड को गुना करते हैं तो क्या होगा, वो 2 ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि अगर एक ही नंबर से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि A = B। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो x ले रहे हैं, ये x कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन आप कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 0 से अगर कोई होल नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आप 0 नहीं ले सकते, तब A = B नहीं आएगा, तब आएगा 0। इसीलिए x हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 10। तो देखिए ये अलजेब्रा में कैसा इसका कंट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं कि ऐसे करके भी हम लोग अलजेब्रा में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 10 को देखिए मैं क्या की हूँ, यहाँ पे 10 को मैंने ब्रेक किया है 5 इंटू 2 में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 5 इंटू एक्स है, तो मुझे कहीं ना कहीं 5 लाने के लिए 10 को मैंने ब्रेक किया है 5 इंटू 2। तो क्या हुआ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 5 कॉमन आ गया। जब भी ये 5 कॉमन आ गया है तभी हम लोग ये कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और ये कैंसिलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाने के बाद हम लोग बोल पाएंगे कि x इक्वल्स टू 2। ठीक है, आई होप कि ये कैंसिलेशन लॉ भी आपको समझ में आ गया है। अब मैं समझाऊंगी आपको मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ज़ीरो कभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो के साथ अगर कोई भी होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपको हमेशा ज़ीरो मिलेगा। इसलिए ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 10 इंटू ज़ीरो मैंने लिया है, तो आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। और अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर लेंगे, 0 इंटू 10 भी अगर करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अब मैं जो आपको बोलूँगी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अब आइए अब इस चीज़ को मैं समझाती हूँ। ये चीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप लेंगे a इंटू बी प्लस सी, और ये b प्लस सी अगर विद इन ब्रैकेट रहता है, तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइए एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ। ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है 3 होल नंबर्स 9, 5 और 4, और 5 प्लस 4 को मैंने ब्रैकेट के अंदर में रखी हूँ। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक तो आप बॉडमास रूल फॉलो करके कर सकते हैं, और एक आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करके कर सकते हैं। आइए बॉडमास रूल जो है वो मैं पहले दिखा देती हूँ। वहाँ पर देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5 प्लस 4 मतलब क्या है, 9। सो 9 इंटू 9 आपको क्या मिलेगा, 81। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे और एक जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको फॉलो करके कैसे कर सकते हैं। ये केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली देखिए आपको सिंपली ये करना पड़ेगा 9 इंटू 5, ये जो देख रहे हैं ये जो है, ये जो 9 इंटू 5, अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस बिठाना है, और 9 इंटू 4, तो मैंने क्या किया 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 4, तो आपको क्या मिलेगा, 9 इंटू 5 मतलब 45 प्लस 9 इंटू 4 मतलब 36। अगर इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 प्लस 5 मीन्स 11, 1 कैरी 1, 1 यहाँ पे रखेंगे और कैरी 1 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 मतलब 8, तो आपको मिल गया 81। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप लोग ऐसे करके लिख रहे हैं कि 9 इंटू विद इन ब्रैकेट 5 प्लस 4, तो उसका मतलब ये भी हो सकता है 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 4। क्लियर और नॉट। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये एकदम सिमिलर टू दैट ऑफ एडिशन ही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, जस्ट आपको साइन को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले केस में आप क्या देखे थे कि यहाँ पे प्लस था, आप देखिए अगर प्लस की जाएगा सिर्फ आपको माइनस बिठाना है। तो आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के मदद से आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे फिर से 3 होल नंबर ली हूँ, एक है 10, एक है 5, एक है 2, और 5 और 2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखी हूँ। तो अगर बॉडमास रूल आप फॉलो करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 माइनस 2 मतलब आपको 3 मिलेगा। सो 10 इंटू 3 कितना है, 30 है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करके तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 10 इंटू 5, ठीक है, माइनस 10 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 2, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ आप ब्रैकेट के अंदर का जो 2 नंबर है एक बार करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10 इंटू 5
माइनस 10 इंटू 2, ठीक है। तो 10 इंटू 5 मतलब 50, 10 माइनस 10 इंटू 2 मतलब 20। सो 50 माइनस 20 आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, 30। तो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस से ही आपका आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि 10 इंटू 5 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 2। आई होप इट इज़ क्लियर। अब मैं चली जाऊँगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में आप पहला जो आता है वो है डिवीजन बाय ज़ीरो। अब ये डिवीजन बाय ज़ीरो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर कोई भी नंबर को आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो है, अगर आप करते हैं 15/0 तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है तो वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट होगा और नॉट डिफाइंड हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको वो रीज़न पता है क्या? तो आइए आज मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कारण जानना बहुत ज़रूरी है आपका अपना बेसिक क्लियर करने के लिए। अगर आप कारण ही नहीं जानेंगे तो बेसिक कैसे क्लियर होगा, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। देखिए, आप लोग क्या जानते हैं कि डिवीजन मतलब एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, रिपीटेडली अगर आप ऐड करेंगे तो वो हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि सोचिए अगर मैं 10 इंटू 4 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या, 10 को ही मैं 4 बार ऐड कर रही हूँ, जैसे कि 10 + 10 + 10 + 10, तो मुझे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, वैसे ही अगर आप डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन का मतलब हो गया रिपीटेडली आप एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब तक कि आपको ज़ीरो नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला केस जो लिया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 डिवाइडेड बाई 5 मैंने लिया है। तो अगर 15 डिवाइडेड बाई 5 अगर लेती हूँ तो माइनस करके मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। देखिए 15 माइनस 5 मतलब क्या, 10। तो अभी तक ज़ीरो नहीं आया है, तो आप कितने स्टेप में ज़ीरो ला रहे हैं वो आपको काउंट करेगा। तो ये फर्स्ट काउंट हुआ। अब फिर से आपको -5 करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक है। तो 5 मिल रहा है मतलब अभी तक आपको ज़ीरो नहीं मिला, तो फिर से आपको ये 5 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 - 5 आपको मिला 0। तो मैंने क्या कहा, जोड़, इसे तो पता ही होगा, इसको डिविडेंड कहता है और इसको डिवीज़र कहता है। तो ये डिवाइज़र को कंटिन्यूअसली डिविडेंड से माइनस करना पड़ेगा जब तक कि आपको ज़ीरो नहीं मिलता है। तो मैंने क्या किया है, 15 - 5 पहले किया, तो वहाँ पे क्या मिला, 10। सो ज़ीरो नहीं मिला, इसीलिए फिर से मैंने -5 किया, वहाँ पे क्या मिला, 5। ज़ीरो नहीं मिला, तो फिर से मैं -5 करती हूँ, तो मुझे क्या मिला, अल्टीमेटली ज़ीरो मिला। तो मुझे माइनस, ये जो प्रोसेस ऑफ माइनस कितना बार करना पड़ा, देखिए 1 2 3 बार मैंने किया, इसीलिए आंसर क्या हो गया, 3। और आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा कि 15 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 3 ही होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम लोग ज़ीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब कि डिविडेंड में 15 है और डिवाइज़र में 0 है, तो वो केस में क्या होता है, देखिए क्यों हम लोग उसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि कभी भी ये 0 आएगा ही नहीं। देखिए 15 - 0 15 आया, फिर से 15 - 0 15, फिर से 15 - 0 आपको 15 ही मिलेगा, और ये चलता ही रहेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये सेम होल नंबर आता ही रहेगा। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कभी भी आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये चले जाते हैं नेक्स्ट रूल में, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या बताता है, देखिए नेक्स्ट रूल में आप देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम और डिवीजन रूल क्या है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब कौन सा डिविडेंड है आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे मैं समझाती हूँ। जो ये नंबर 6 देख रहे हैं, ये 6 को बोला जाता है डिवाइज़र। ये जो 51 देख रहे हैं, इसको बोला जाता है डिविडेंड। और ये जो आंसर आपको मिलता है आफ्टर डिवीजन, इसे बोला जाता है कोशेंट। और इसे जो आपको लास्ट में मिलता है, इसको बोला जाता है क्या, रिमाइंडर। सो यहाँ पे 6 है डिवाइज़र, 51 है डिविडेंड, 8 है कोशेंट और 3 जो है ये है रिमाइंडर।
तो अगर ये तो नॉर्मल तरीके से मैं कोशेंट और रिमाइंडर को निकाल रही हूँ। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि वो डिविडेंड कौन सा है, अगर आपको डिविडेंड को निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए डिवाइजर है 6, 8, तो 6 के साथ अगर 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिलेगा, 48 मिलेगा, है कि नहीं। 6 × 8 मतलब 48, उसके साथ आपको रिमाइंडर को जोड़ना है। तो रिमाइंडर को अगर आप जोड़ेंगे, 3 है रिमाइंडर, तो आपको कितना मिलेगा, 8 + 3 11, 1 कैरी 1, ओके। सो 1 + 4 कितना मिलेगा आपको, 51 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 51 देखिए डिविडेंड है और आपको वो रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको मतलब याद करके रखना पड़ेगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट जो लॉ है वो क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन का थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय 1। अगर किसी होल नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा कि वो सेम नंबर आपको मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ, अगर 100 को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, 100 ही मिलेगा। तो इसी को ही बोला जाता है कि डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय 1 ऑलवेज गिव्स यू द सेम नंबर, एक ही सेम नंबर आपको मिलेगा। वैसे ही सिमिलरली अगर आप इसको कंसिडर करेंगे, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय द सेम होल नंबर, अगर सेम होल नंबर को आप डिवाइड करते हैं, होल नंबर जो है उस सेम होल नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ठीक है, 1 आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि समझिए कि 100 डिवाइडेड बाय 100 आपको कितना मिलेगा, 1। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय द सेम होल नंबर। अब चले जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो है डिवीजन ऑफ 0 बाय एनी होल नंबर। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्यों 10 डिवाइडेड बाय 0 अगर करूँगी तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कि 10 - 0 10 आएगा, फिर से आप 0 माइनस करेंगे फिर से 10 आएगा, फिर से आप 0 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा और ये प्रोसेस चलता ही जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर इसको उल्टा कर देते हैं मतलब कि मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इसको ऐसे ही लिखते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि आप डिविडेंड जो है वो 0 है और डिवाइज़र है 10, मतलब कि मैं बोलना चाहती हूँ कि 0 डिवाइडेड बाय 10 अगर ऐसा रहता है तो उसका आंसर क्या होगा, तब उसका आंसर आएगा 0। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं 10/0 अगर करते हैं तो आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और अगर 0/10 करेंगे तो आंसर आएगा क्या, 0। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि कब 0 आएगा आंसर और कब आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ख़त्म हो जाएगा और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन के साथ सारे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट फॉलोड अंडर एडिशन। इसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है डिवीजन में, क्योंकि हमने तो देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है, लेकिन ना सब्ट्रैक्शन में फॉलो होता है और ना ही डिवीजन में फॉलो होता है। क्योंकि देखिए अगर हम ये 2 होल नंबर्स लेते हैं 20 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 जो है 5 से डिविजिबल है, इसीलिए आंसर जो मिला वो हम लोगों को कितना मिला, 4 मिला, जो कि होल नंबर है। लेकिन अगर मैं किसी नॉन डिविजिबल नंबर को मैं लेती हूँ, जैसे कि 29 मैंने लिया है, और ये 29 कभी भी 5 से नहीं जाएगा, हमेशा एक रिमाइंडर आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए रिमाइंडर आना मतलब क्या, आइदर आप उसको फ्रैक्शनल
फॉर्म में रखेंगे या फिर आप उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर आप डेसिमल नंबर पे या फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि 29 डिवाइडेड बाई 5 जो है वो कभी भी होल नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डिवीज़न में कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ में आ गई है। और यहाँ पे तो मैंने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस किया है। जो प्रीवियस जो वीडियो है वहाँ पे मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं होल नंबर के ऊपर लाऊंगी वहाँ पे मैं कुछ सम्स लाऊंगी और फिर और भी पार्ट्स लाऊंगी, पर उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।